Hello everyone. Today we are going to start a new chapter of geography for class 9th, that is chapter number 4, climate. और ये climate होता क्या है उसकी definition read करेंगे हम इस chapter में. Weather और climate में क्या differences हैं वो हम देखेंगे. ये दोनों की definition क्या है और क्या क्या differences हैं, क्या कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो वेदर और क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं वो पढ़ेंगे. स्पेशली हम इंडियन वेदर के बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, किस टाइप का है इंडियन वेदर और कौन कौन से फैक्टर उसको अफेक्ट करते हैं. तो लेट्स रीड द चैप्टर. In the last two chapters, you have read about the landforms and the drainage of our country. These are the 2 or 3 basic elements that one learns about the natural environment of any area. In this chapter, you will learn about the third, that is the atmospheric condition that prevail over our country. Why do we wear woolen in December and why it is hot and uncomfortable in the month of May and why it rains in June and July. तो इस चैप्टर में हम को कंपेयर करें अगर लास्ट 2 चैप्टर से, तो लास्ट 2 चैप्टर में हमने फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा, इंडियन साइज़ एंड लोकेशन के बारे में पढ़ा. ऐसी ऐसी चीज़ें पढ़ी जो हमें दिखाई दे रही थी. हमें साइज़ भी दिखाई दे रहा था, लोकेशंस भी दिखाई दे रही थी, या मैं कहूँ लैंड फॉर्म्स भी हमें पता चल रहे थे किस किस टाइप के हैं. हमें माउंटेन्स पता है कहाँ हैं, डेजर्ट पता है कहाँ हैं. तो ये सारी चीज़ें फिज़िकल हैं और हमें दिखाई देती हैं. हमने अगर रिवर सिस्टम के बारे में बात करूँ तो रिवर्स भी हमें दिखाई देती हैं. बट वेदर और क्लाइमेट जो है 2 ऐसी चीज़ें हैं जो हमें दिखाई नहीं देती बट इसका असर बहुत ज़्यादा होता है. तो हम कुछ ऐसे सवाल हैं हमारे मन में कि हम वुलन्स जो है दिसंबर में ही क्यों पहनते हैं, या फिर हम जो रेन है वो जून और जुलाई में क्यों होती है. तो इन सभी सवालों के जवाब जो है आज हमें मिलने वाले हैं इस चैप्टर में. द answers to all these questions can be found out by studying about the climate of India. तो हम भारत के जब क्लाइमेट के बारे में बात करेंगे और उन फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे जो अफेक्ट करते हैं इंडियन क्लाइमेट को, तो हमें इन सवालों के जवाब मिलेंगे. तो क्लाइमेट क्या होता है, सबसे पहली बात जो चैप्टर का नाम है, टाइटल है हमारा, तो उसकी डेफिनेशन क्या है. तो क्लाइमेट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ वेदरी कंडीशंस. सम टोटल है वेदरी कंडीशन का, यानी हमारे मौसम का के जो बदलाव हैं, जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं उनका सम टोटल है. यानी बहुत सारे दिनों का हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 महीने का, और उसमें जो बदलाव आते हैं उसको हम क्लाइमेट के अंडर रखते हैं. वेरिएशन ओवर अ लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी इसमें लॉन्ग पीरियड की वेदरी कंडीशन को काउंट किया जाता है. किसमें? क्लाइमेट में. लेकिन अगर हम बात करें वेदर की, तो वेदर क्या है? वेदर रेफर्स टू द स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. वेदर जो है वो लॉन्ग पीरियड की क्लाइमेटिक कंडीशन नहीं है, जबकि वो छोटे पीरियड की क्लाइमेटिक कंडीशन है. यानी हम डे में अगर एक ही दिन की बात करें तो हो सकता है एक दिन की शुरुआत जो है वो एक सनी डे से हो लेकिन शाम को बारिश हो जाए. तो वेदर जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम की एटमॉस्फेरिक कंडीशन है. द एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट आर सेम, लेकिन दोनों के एलिमेंट्स जो हैं वो सेम हैं. कौन कौन से? सॉरी, एलिमेंट्स कौन कौन से हैं दोनों के? वो है टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन. टेम्परेचर आपको मालूम है कि हर जगह का टेम्परेचर जो है अलग अलग होता है. किसी जगह टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो गर्मी होती है, कम है तो ठंड. उसके बाद है एटमॉस्फेरिक प्रेशर. अगर कोई प्लेस जो है सी के नज़दीक है, यानी जो वाटर है उसके नज़दीक है या सी शोर के नज़दीक है, तो वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा रहेगा, अगर वहाँ से दूर है तो कम रहेगा. उसके बाद है विंड ह्यूमिडिटी. वहाँ की विंड जो है कैसी ब्लो करती है उस एरिया में, ये इस पर भी डिपेंड करता है कि वहाँ की वेदरी कंडीशन और वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी रहेंगी. ह्यूमिडिटी कितनी है, नमी कितनी है, बारिश कैसी होती है, इस पर भी डिपेंड करता है. प्लस प्रेसिपिटेशन यानी जो नमी है वो किस रूप में धरती पे आती है, वहाँ पे रेन होती है या वहाँ पे बर्फ़ गिरती है. तो डिपेंड्स ऑन कि किस तरह से वहाँ पे प्रेसिपिटेशन होता है. तो ये सारी चीज़ें जो है अफेक्ट करती हैं हमारे वेदर एंड क्लाइमेट को. You may have observed that the weather condition fluctuate very often
इवन विद इन अ डे। जो वेदर कंडीशन होती हैं वो फ्लक्चुएट करती हैं, वो कैसे भी बदल सकती हैं एक ही दिन में। यानी एक ही दिन में आपको बादल भी देखने को मिल सकते हैं, आपको सनी डे भी देखने को मिल सकता है और रेनी डे भी देखने को मिल सकता है, या कोई भी दिन जो है वो क्लाउडी हो सकता है, विंडी हो सकता है। तो डिपेंड्स ऑन द वेदरी कंडीशन ऑफ दैट प्लेस। तो वेदर की जो कंडीशन है वो जल्दी जल्दी बदलती है, लेकिन क्लाइमेट जो है वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम की एटमॉस्फेरिक कंडीशन है। उसके बाद है days are cool or hot, windy or calm, cloudy or bright, and wet or dry. On the basis of the generalized monthly atmospheric condition, the year is divided into seasons. तो किसी प्लेस की देखते हुए, महीनों के हिसाब से देखते हुए वेदर कंडीशन को, उसको किस में कैटेगराइज किया गया है? सीजन्स में। तो हर एक पूरे ईयर को हमारे देश के कुछ एक महीनों में उसको डिवाइड किया गया है, जिसको हम सीज़न बोलते हैं। और सीज़न जो है कौन कौन से हैं? विंटर, समर और रेनी सीज़न है मेनली। और उसके बाद है द वर्ल्ड इज़ डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ क्लाइमेटिक रीजन। डू यू नो व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट इंडिया हैज़ एंड व्हाई इज़ इट सो? वी विल लर्न अबाउट इट इन दिस चैप्टर। तो हम वर्ल्ड में बहुत सारे अलग अलग देशों में अलग अलग क्लाइमेट पाए जाते हैं, तो हम भारत के क्लाइमेट के बारे में बात करेंगे इस चैप्टर में। अगर हम इंडियन क्लाइमेट के बारे में बात करें तो इंडिया का जो क्लाइमेट है वो किस टाइप का है? तो उसकी टाइप है मानसून टाइप। इसको हम मानसून टाइप में रखते हैं। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज़ डिस्क्राइब्ड एज मानसून टाइप। इन एशिया दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज़ फाउंड मेनली इन द साउथ एंड द साउथ ईस्ट। तो एशिया के जो साउथ में और साउथ ईस्ट में जो कंट्रीज़ पड़ती हैं, उनमें ये वाला जो क्लाइमेट है वो देखने को मिलता है। कौन सा क्लाइमेट? मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। Despite an overall unity in the journal pattern, there are perceptible रीजनल वेरिएशन इन द क्लाइमेटिक कंडीशन विद इन द कंट्री। तो हम देख सकते हैं कि रीजन के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से कि कौन सा कहाँ पर पड़ता है, उसकी लोकेशन के हिसाब से अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन देखने को मिलती है इंडिया में। लेट अस टेक टू इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स, टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन, एंड एग्जामिन हाउ दे वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड सीज़न टू सीज़न। यहाँ पर हम आगे वाली वीडियो में दो फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे, जो हैं टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन, और देखेंगे कि ये सीज़न टू सीज़न और प्लेस टू प्लेस कैसे वेरी करते हैं। टेम्परेचर कैसे वेरी करता है इंडिया में और प्रेसिपिटेशन कैसे वेरी करता है, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। होपफुली आपने ध्यान से सुना होगा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।